नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल हमने बात की थी एनपीएस के बारे में, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएस पेंशन के बारे में, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। तो इसी को लेकर डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, हाल ही में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जिससे रिटायरमेंट के बाद के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके साथ ही मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि यूपीएस के साथ एनपीएस का विकल्प भी कर्मचारियों के लिए खुला रखा गया है। इससे लोग अब दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक बार चुनाव करने के बाद अंतिम निर्णय आपका होगा। तो एनपीएस वाला कहेंगे कि हमारी स्कीम बढ़िया, यूपीएस वाले कहेंगे कि हमारी भी स्कीम बढ़िया। तो मैंने एनपीएस की वीडियो कल डाली थी और आज यूपीएस की हम डाल रहे हैं। तो आप दोनों में खुद देखिए कि आपके लिए कौन सी बेहतर रहती है, कौन सी आपके भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, दोनों के लिए बेहतर है, कहाँ आप सेफ फील करते हैं, तो आप उसी को चूज कीजिए। क्योंकि अगर आपने एक बार किसी को चूज कर लिया तो आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जिन्होंने पहले कर रखा है वो उनके लिए एक बार मौका है कि वो अभी हाल फिलहाल में एक बार बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अधिक समन्वित व व्यापक लाभ प्रदान करने का दावा करती है, और यूपीएस के तहत पेंशन की राशि का निर्धारण पहले से अधिक पारदर्शी व लाभकारी हो सकता है। इससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। अब हम बात करें कि वहीं एनपीएस के तहत निवेशकों को उनकी पेंशन राशि पर बाजार आधारित रिटर्न मिलता है, जबकि यूपीएस एक स्थिर और गारंटेड पेंशन प्रदान करती है। हालांकि यूपीएस में कुछ शर्तें और प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जिनके बारे में कर्मचारियों को सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यानी कि एनपीएस एक तरीके से जिस प्रकार से आप शेयर बाजार मार्केट में करते हो उस तरफ से कुछ रिस्क है, तो वहाँ पेंशन बढ़ने की भी है। लेकिन यूपीएस एकदम सेफ है, इसमें ना तो वो किसी तरीके का वो है रिस्क है, तो वो यहाँ पेंशन भी कम बढ़ेगी, उतनी नहीं मिलेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्या कर सकते हैं। अगर आप में रिस्क लेने की, जोखिम उठाने की क्षमता है, तो आप एनपीएस को चूज कीजिए। हम बात करें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू होगा, जानिए पूरी जानकारी। यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ पाने के इच्छुक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यूपीएस को 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है, और इस स्कीम के लिए लागू होने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसका क्रियान्वयन कब होगा। तो दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी। इसके बाद जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने UPS को समाप्त कर न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया। लेकिन एनपीएस के प्रभावी और उपयोगिता को देखते हुए मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में एक समीक्षा कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अगुवाई टीवी सोमनाथन ने की, और इसमें राज्यों के वित्तीय सचिवों, नेताओं और सैकड़ों कर्मचारी यूनियनों से चर्चा की गई। इसके बाद कमेटी ने एनपीएस में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें कैबिनेटों के पक्ष में की। इन सिफारिशों के आधार पर 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी गई, और इस नई पेंशन स्कीम को वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। और इसमें हम बता दें कि यूपीएस के आने से सरकारी कर्मचारियों को और विकल्प मिलेगा, जिससे वे अपनी पेंशन योजना को बेहतर ढंग से चुन सकेंगे। नई स्कीम का उद्देश्य पेंशन लाभ में अधिक पारदर्शिता व स्थिरता लाना है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले कि आप यूपीएस या एनपीएस का चुनाव करें, यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों योजनाओं से के सभी पहलुओं पर गौर कर चुके हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैसे तय होगी? आपकी रिटायरमेंट के बाद की पेंशन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि उनके आखिरी साल की औसत सैलरी के आधार पर तय की जाएगी। इस नई योजना में कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों की बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। जबकि ओल्ड पेंशन में क्या होता था कि आपकी जितनी पेंशन है उसका 50% आपको बतौर पेंशन के रूप में मिलेगी, और अभी जैसे बेसिक सैलरी में से आपके कुछ कटौती की जा रही है, तो वहाँ ये कटौती नहीं होती थी, वो पूरी आपको गवर्नमेंट देती थी। अभी जो आपको सैलरी मिलती है वो आप ही के पेंशन में काटी हुई पेंशन मिलती है।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी को उसके नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये मिल रहे थे तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यह पेंशन राशि कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय के स्रोत के रूप में कार्य करेगी, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा यूपीएस के तहत 25 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की नौकरी की अवधि 25 साल से कम है या 10 साल से ज़्यादा है तो उन्हें उन्हीं अनुपात में कम पेंशन दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपने 10 साल से ज़्यादा या 25 साल से कम आपने नौकरी की है तो आपकी पेंशन अनुमानित कम होगी। इसका मतलब यह है कि नौकरी की अवधि जितनी अधिक होगी पेंशन की राशि भी उतनी ही अधिक होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में भी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यूपीएस कर्मचारियों को उनकी सेवा काल के दौरान की गई मेहनत का उचित प्रतिफल देने की कोशिश करती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। अब हम बात करें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 10 साल से ज़्यादा नौकरी करने वालों के लिए पेंशन की गारंटी। हाँ, तो इसके तहत सरकार उन कर्मचारियों के लिए भी पेंशन की न्यूनतम सीमा तय करके रखती है जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा या 25 साल से कम तक नौकरी की है। तो इस योजना के अनुसार अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से अधिक नौकरी की है और उसकी बेसिक पे चाहे जितनी भी कम हो, उसे रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलनी सुनिश्चित की गई है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सर्विस अवधि 25 साल से कम है उन्हें भी न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत का काम करेगा जिनकी सर्विस अवधि कम होने के कारण पेंशन राशि कम हो जाती थी। अब वह भी रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हम टीचिंग लाइन की बात करें तो वहाँ आप एग्ज़ाम की एज लिमिट होती है 40 वर्ष तक। तो मान लीजिए आपने 40 वर्ष की उम्र में फॉर्म भरा और आपकी नौकरी लगी है और आपको ज्वाइनिंग मिली है 42-43 साल के जब आप हो गए हों, और तो उस हिसाब से आपने नौकरी कितने साल की, 25 साल से भी कम की, 25 साल भी नहीं हुआ, तो उस स्थिति में भी आपके यहाँ पेंशन की व्यवस्था की जा रही है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने यूपीएस को चूज करना है या एनपीएस को चूज करना है। ये निर्णय आपको खुद को लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है। मेरी ही नहीं और भी कई सारी वीडियो देखी है, नेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको देख लिया, चूज कर लिया, तो दोबारा आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।